हेलो एवरीवन। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे इंजीनियरिंग ग्राफिक डिज़ाइन का है वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वन ऑफ द प्रोजेक्शन है। कई सारे प्रोजेक्शंस होते हैं, पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इसलिए हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये प्रोजेक्शन 2 या 3 व्यू देता है, जिससे किसी भी डिज़ाइन को ड्रॉ करना और तीसरे पर्सन को समझाना बड़ा आसान हो जाता है। तो हम आज के लेक्चर में ये टॉपिक कवर करेंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो चलिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसमें सबसे पहले जो हम ये सीखेंगे कि कितने तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं। आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो सिर्फ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। ये क्यों है, ये लेक्चर ख़त्म होते होते आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे मेथड ऑफ प्रोजेक्शंस, फिर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, फिर 4 क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। आप लोगों ने पहले भी ये पढ़ा होगा, पर ड्राइंग व्यू से, इंजीनियरिंग ग्राफिक डिज़ाइन के व्यू से 4 क्वाड्रेंट्स कैसे और क्या बोलते हैं ये समझेंगे। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन भी हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। तो मेथड ऑफ प्रोजेक्शन मेनली 4 तरह के हैं: आइसोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक, ऑब्लिक और पर्सपेक्टिव। इसमें से आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है वो अक्सर इंटरव्यूज़ में या फिर प्रैक्टिकल के वाइवाज में पूछा जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये समझते हैं। वैसे मैं सारी प्रोजेक्शंस के जो मेथड्स हैं उसको समझा दूं। आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक और पर्सपेक्टिव जो प्रोजेक्शन है ये सिर्फ आपको एक व्यू देता है। ये व्यू क्या है हम आने वाले स्लाइड में समझेंगे। पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है वो 2 या 3 व्यू देता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का डिज़ाइन आपके माइंड में है और वो आपको ड्रॉ करना है, तो अगर आप एक व्यू दिखाएंगे तो शायद वो समझ में उतना क्लियर ना आए। इसी वजह से हम ऑब्लिक, पर्सपेक्टिव और आइसोमेट्रिक को नहीं फॉलो करते हैं। ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, जो हम यहाँ भी पढ़ लेंगे। पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बहुत क्लियर और बहुत वेरीफाइड प्रोजेक्शन देता है। तो इसको हम डेप्थ में समझेंगे। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में एक और बात मैं आपको बता दूं कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है ये इस तरीके से रखा जाता है कि इसका हाइट जो है बिल्कुल वर्टिकली हो और इसका लेंथ और ब्रेथ, या आप इसको लेंथ बोलिए, इसको ब्रेथ बोलिए, जो लेंथ और ब्रेथ है वो 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे रखा जाता है। देखिए किस तरीके से 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये आइसोमेट्रिक व्यू है। तो आगे जब भी कोई पूछे कि आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है तो आप बता देंगे। आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है? तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सिर्फ एक व्यू प्रोवाइड करता है, वहीं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमें 2 या 3 व्यूज प्रोवाइड करता है। तो डिफरेंस समझ में आ गया? तो अब इसको कभी नहीं भूलेंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन समझते हैं। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन समझाने के लिए पहले एक ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ये एल शेप का एक 3D मॉडल मैंने यूज़ किया है। कई कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस भी होते हैं, पर अभी सीखना है तो सिंपल डिज़ाइन यूज़ करते हैं। इसके डायमेंशंस मैंने शो कर दिए। डायमेंशंस दिमाग में रख लीजिए या फिर एक पेज लेकर इसको ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि आगे जब भी हम प्रोजेक्ट करेंगे आगे आने वाले स्लाइड्स में, तो डायमेंशंस आपको ध्यान रखना है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन समझने के लिए एक अप्रोच है, वो है ग्लास बॉक्स अप्रोच। तो ग्लास बॉक्स अप्रोच हम करके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन समझते हैं। ये हमारा ग्लास बॉक्स है, एक बक्से के डिज़ाइन का। इस बक्से में हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को रख देंगे, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये ध्यान रखना है कि आप बक्से के इस साइड खड़े हैं।
अगर आप इस साइड खड़े हैं तो अपने साइड से एक टॉर्च जलाएंगे, अपने ऑब्जेक्ट के राइट हैंड साइड पे भी एक टॉर्च जलाएंगे और एक टॉर्च बॉटम से। अगर ये टॉर्च जलेगा तो इस सरफेस पे एक प्रोजेक्शन करेगा। इस ऑब्जेक्ट का, या जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज़ करोगे आपके दिमाग में है, वो ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे प्रोजेक्ट करेगा लाइट ब्लो करते ही। किस तरीके से? ऐसे करेगा। इमेजिन करो, अगर मेरा राइट हैंड साइड वाला लाइट अगर ये लाइट जला तो कैसे प्रोजेक्ट करेगा? इस तरीके से। और अगर मेरा ये लाइट जला तो कैसे प्रोजेक्ट करेगा? इस तरीके से। तो प्रोजेक्शन करना तो हम सीख लिए कि अपने ऑब्जेक्ट को एक ग्लास बॉक्स में रखेंगे और इमेजिन करेंगे कि लाइट उस पे पड़ रहा हो और वो ऑब्जेक्ट का वो हिस्सा वहाँ प्रोजेक्ट हो जाएगा। उसी तरह ये हिस्सा यहाँ प्रोजेक्ट हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा यहाँ प्रोजेक्ट हो जाएगा। मतलब जो एल शेप था उसका एक हिस्सा तो हमें एल शेप की तरह बिल्कुल दिख रहा है, पर बाकी दो हिस्सा प्रोजेक्ट करने के बाद नहीं दिख रहा है। क्लियर? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारे साइड से इमेज प्रोजेक्ट हो रहा है उसको फ्रंट व्यू बोलेंगे। जिधर से हम देख रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट को, जो हम देख रहे हैं जिस साइड से, वो फ्रंट व्यू कहलाएगा। राइट साइड वाले टॉर्च की वजह से जो प्रोजेक्शन हो रहा है उसको साइड व्यू बोलेंगे, और जो नीचे की तरफ वाले टॉर्च से प्रोजेक्ट हो रहा है वो टॉप व्यू बोलेंगे। मेनली ये क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को आपने इधर से देखा तो ये ऐसा प्रोजेक्ट करेगा, अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये ऐसा प्रोजेक्ट करेगा, और उसे अगर साइड से देखोगे तो वो ऐसा प्रोजेक्ट करेगा। ये इमेजिनेशन है जो आपको हर ऑब्जेक्ट में यूज़ करना है, उस ऑब्जेक्ट के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करना है। अब ये करते कैसे हैं वो समझिए। ये हमारा प्रोजेक्टेड इमेजेस हैं। हम क्या करेंगे कि एक एक्सिस लेंगे इस तरीके से, इसको जो कहा जाता है हमारे ड्राइंग में वो होता है रेफरेंस फ्रेम। अब इस बॉक्स को, मतलब बॉक्स को नहीं बोलेंगे, इस फ्रेम को, इस फेस को हम ओपन करेंगे। मतलब हमें कहाँ से इसको टीयर करना होगा? ये पोर्शन टीयर होगा, ये पोर्शन टीयर होगा और ये पोर्शन टीयर होगा। ये टीयर होकर सामने की तरफ ऐसे खुल जाएगा, इस तरह से खुलेगा। इमेजिन कर पा रहे हैं? तो ये ऐसे ओपन होगा। अब हमें क्या करना है, इस टॉप पोर्शन को भी खोलना है। तो एक्सिस ले लिया, रेफरेंस फ्रेम ले लिया अपना। रेफरेंस लाइन लेने के बाद इस फ्रेम को ऐसे ओपन कर देना है। तो कहाँ से टीयर होगा? ये तो ऑलरेडी टीयर हो चुका है, हमें यहाँ से और यहाँ से टीयर करना है अपने बॉक्स को। ये ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो जो हमने किया वो कुछ भी नहीं था, वो अनफोल्ड द बॉक्स था। जो बॉक्स में हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा था उस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन करके हमने अनफोल्ड कर दिया। अब इस जो अनफोल्डेड बॉक्स है, ये पूरे बॉक्स को अगर आप सामने से देखते हो, अगर इस बॉक्स को अगर आप ऐसे देखते हो सामने से, ये पूरा जो बॉक्स है इसको देखते हो तो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। दिखेगा? देखिए एक बार, ये अनफोल्डेड बॉक्स है, इसको सामने से देखा मैंने, ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे मेरा टॉप व्यू जो था, यहाँ पे जो मेरा टॉप व्यू था वो मेरे डिज़ाइन में ऊपर की तरफ शो हो रहा है, ऊपर की तरफ शो हो रहा है। यहाँ पे जो मेरा फ्रंट व्यू था, यहाँ पे जो मेरा फ्रंट व्यू था वो यहाँ पे शो हो रहा है। और साइड व्यू जो था, जो ये साइड व्यू था मेरा, वो कहाँ शो हो रहा है? यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखो। तो अनबॉक्स करते आपको दिखा कि आपका जो ऑब्जेक्ट था जिसको आपको प्रोजेक्ट करना था उसके 3 व्यूज आपको नज़र आ रहे हैं। एक तो टॉप व्यू, एक तो फ्रंट व्यू, एक तो साइड व्यू।
आप अपने ड्राइंग शीट पे किसी भी ऑब्जेक्ट का ड्राइंग इसी तरीके से बनाते हो। इमेजिन करते हो कि उसका टॉप व्यू क्या होगा, फ्रंट व्यू क्या होगा, साइड व्यू क्या होगा। अब आपको क्या करना है, अपने घर में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको एक तरफ से देखिए और इमेजिन कीजिए कि इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू कैसे होगा। कैसे इमेजिन करेंगे, उसको उसी ग्लास बॉक्स में डाल देंगे इमेजिनेशन में और इमेजिन कर लेंगे कि उसके फ्रंट व्यू पे कैसा इमेज बनेगा, टॉप व्यू पे कैसा बनेगा और साइड व्यू पे कैसा बनेगा। क्लियर? अब 4 क्वाड्रेंट समझते हैं। ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके होंगे मैथमेटिक्स में कि क्वाड्रेंट्स क्या होता है। तो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम समझते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम x और y ड्रॉ करते हैं, ये x है एक्सिस, ये y एक्सिस, तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे कहते हैं, सेकंड इसे, थर्ड इसे और फोर्थ इसे। ये अगर आप समझ रहे हो तो फिर डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे ही हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। सेम है जो आपने पहले पढ़ा था। तो अब हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अब समझते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कैसे होता है। तो रेफरेंस लाइन यहाँ जो ड्रॉ है वो यहाँ मैंने नहीं किया है, आप इमेजिनेशन में रखेंगे कि रेफरेंस लाइन यहाँ पे है। सपोज कीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, जैसे लास्ट टाइम भी बॉक्स के आगे खड़े थे आप। अगर आप यहाँ से एक टॉर्च जलाते हैं और एक इसके टॉप से जलाते हैं तो आपको इसका प्रोजेक्शन हमारे वर्टिकल प्लेन पे कैसा मिलेगा, इस तरीके का, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इस तरीके का। अब एक रूल सीखना है। रूल ये है कि आपको अपना वर्टिकल प्लेन को फिक्स करना है और अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, सिर्फ 90 डिग्री। यही रूल मैंने यहां लिखा हुआ है, फिक्स द वर्टिकल प्लेन। रीड कीजिए इसको, फिक्स द वर्टिकल प्लेन एंड रोटेट हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो वर्टिकल प्लेन मेरा ये था, हॉरिजॉन्टल प्लेन मेरा ये था। तो वर्टिकल प्लेन को मैंने फिक्स कर दिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री रोटेट कर दिया। ये मेरा 90 डिग्री है, ये रोटेट कर दिया। क्लियर? जब आप ऐसा करेंगे तो आपको दिखेगा कि टॉप व्यू जो है आपका, जो ये टॉप व्यू है, एक मिनट, ये आपका टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू आपका नीचे की तरफ आ जाएगा, आ गया। और फ्रंट व्यू जो है आपका यहां, वो ऊपर की तरफ ऐसे ही दिखेगा। तो साइड व्यू ऑटोमेटिकली आप बना लेंगे। तो इस तरह के प्रोजेक्शन को हम कहते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। क्लियर है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कोई भी अगर आपसे पूछता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम अपने ऑब्जेक्ट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे रख के प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्शन के बाद हम अपने वर्टिकल प्लेन को फिक्स करते हैं और हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ध्यान रहे, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। और इस तरीके से हमारा फ्रंट व्यू ऊपर बन जाता है और टॉप व्यू नीचे बन जाता है। और फ्रंट व्यू के बगल में साइड व्यू होता है। क्या होता है? फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में साइड व्यू होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। तो अब कभी भी अगर कोई पूछता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या है, तो आप जवाब उसको दे सकते हैं। या फिर आपको अपने ऑब्जेक्ट का डिजाइन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में करना है, तो अब आप कर सकते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आप अपने ऑब्जेक्ट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रख के प्रोजेक्ट करेंगे। तो आइए अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन समझते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बिल्कुल जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे तब रखा था, अब हम थर्ड कोऑर्डिनेट पे रख देंगे। तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल पहले की तरह फिर से वैसे ही प्रोजेक्ट करेंगे। तो हमारा फ्रंट व्यू जो बनेगा, देखिए अभी आप यहां खड़े हैं
तो यहाँ से फ्रंट व्यू आपका हो गया अभी ये। तो अब गौर से देखिए फ्रंट व्यू कहाँ बना और टॉप व्यू कहाँ बना। तो फ्रंट व्यू यहाँ बना, टॉप व्यू यहाँ बना। फिर से वही रूल फॉलो करेंगे, फिक्स द वर्टिकल प्लेन। ये वर्टिकल प्लेन है, ये फिक्स करेंगे और हॉरिजॉन्टल प्लेन को, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। ध्यान रहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो गलत हो गया, रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। कितना? 90 डिग्री। तो ये किस तरीके का प्रोजेक्शन देगा? देखिए आपका जो फ्रंट व्यू था वो अब नीचे था, अब आपका जो टॉप व्यू है ये ऊपर चला गया और साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के साथ लगा हुआ रहेगा। क्लियर? समझ में आया? और कौन सा कोऑर्डिनेट खाली है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। पिछले वाले में कौन सा कोऑर्डिनेट खाली था? ध्यान है? पिछले वाले में थर्ड कोऑर्डिनेट खाली था। तो जब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन करेंगे तो थर्ड कोऑर्डिनेट खाली हो जाएगा, बाकी कोऑर्डिनेट्स पे आपके प्रोजेक्शंस आ जाएंगे। और वही जब आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन करोगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट खाली हो जाएगा, बाकी सारे पे प्रोजेक्शन आ जाएगा। ये याद करने का तरीका है, आपको याद रहे। अगर आप इसी साइड व्यू को अगर इधर बना दिए होते, अगर इधर बना दिए होते तो फिर तो ये गलत हो जाता। तो ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट ये है, आप सेकंड कोऑर्डिनेट को खाली नहीं करोगे। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फर्स्ट कोऑर्डिनेट को खाली करोगे और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में किसे करोगे खाली? थर्ड कोऑर्डिनेट को। क्लियर? तो आपको ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन समझ में आ गया होगा। क्लियर? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे रखते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे रखते हैं और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को हम थर्ड कोऑर्डिनेट पे रखते हैं। ठीक है? उसके बाद प्रोजेक्ट करते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा कौन सा व्यू ऊपर होता है? अगर ये हमारा पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये कोऑर्डिनेट खाली होगा और फ्रंट व्यू ऊपर आएगा, टॉप व्यू नीचे आएगा और साइड व्यू इधर होगा। वही अगर मैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करूं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट खाली होगा, फ्रंट व्यू नीचे हो जाएगा, टॉप व्यू ऊपर हो जाएगा और साइड व्यू इधर आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये पूरा प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट है। अगर इससे कुछ भी अलग आप बनाते हैं प्रोजेक्शन में तो वो दूसरे डिजाइनर को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो यही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ा होगा। तो इस तरीके से डिज़ाइन को कम्युनिकेट करना बड़ा आसान हो जाता है। अब उतनी देर से आप देख रहे होगे एक सवाल लिखा हुआ है यहाँ पे। ये सवाल है, व्हाट विल हैपन इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। तो जो रूल आपने पढ़ा कि वर्टिकल को फिक्स करो और हॉरिजॉन्टल को 90 डिग्री रोटेट करो, ये रूल को इस्तेमाल कीजिए और मुझे बताइए कि अगर सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट पे ऑब्जेक्ट को रख के हम प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि अगर सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में ऑब्जेक्ट रख के हमने प्रोजेक्ट किया तो क्या होगा, और इसका इस्तेमाल या इसको हम पढ़ते हैं भी या नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तो यहां ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपका खत्म हुआ। आप अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए और रिवाइज कीजिए। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट।